नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ वाला सीरीज चल रहा था, पार्ट 7 वीडियो है। आज हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया मैं हर पीपीटी में कवर करता हूँ इसलिए कि आपको ये बताने के लिए जो स्टेट में कवर कर रहा हूँ वो हमारे देश के कौन से बायोजियोग्राफिक रीजन में आता है। अब देखिए, इस मैप में आप देख ही सकते हो मध्य प्रदेश बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू में आता है जो हमारे सबसे लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन है। थोड़ा सा पार्ट जो है 4 नंबर पे भी आता है, कौन सा है? सेमी एरिड रीजन। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमारे सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिक रीजन जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है। ये मैं बार बार बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। एंड मध्य प्रदेश का मेजर पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू में आता है, राइट। देखिए, इंट्रोडक्शन। मध्य प्रदेश ब्रॉडली लाइज इन द डेक्कन प्लेट्यू, द लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, 2011 के फिगर के हिसाब से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट इज 94,689 square kilometer, constituting 30.72% of the geographic area of the states. It covers 9.38% of the total geographical area of the country. देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट जो है 30.72% of the geographical area of the state है and it covers 9.38% of the total geographical area of the country. हमारे देश के पूरे geographical area के हिसाब लेने से 9.38% मध्य प्रदेश आता है। अब देखिए, पहले इससे ज़्यादा था जब छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल फॉरेस्ट कितना है मध्य प्रदेश में? वो है 30.72%। मध्य प्रदेश इज ए फॉरेस्ट रिच स्टेट एंड इट्स रैंक फर्स्ट अमंग द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ आरएफए। आरएफए मतलब रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए, और एक इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश हमारे इंडिया का फर्स्ट अमंग द स्टेट इन टर्म्स ऑफ आरएफए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सा है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, बेतवा, शिप्रा एंड चंबल, राइट। अब देखिए, फॉरेस्ट कवरेज लेस डेंस इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट विच कंटेन द मेजर अर्बन सेंटर्स। मध्य प्रदेश द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन इंडिया। अब देखिए, मध्य प्रदेश के जो वाइल्ड लाइफ के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वैसे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी मध्य प्रदेश में है तो बायोडाइवर्सिटी तो होना ही है। अब देखिए, जो फॉरेस्ट कवर है वो नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में लेस डेंस है, उधर ज्यादा से ज्यादा आपको अर्बन सेंटर्स मिलेगा, जो मेजर सिटीज वगैरह आपको नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में मिलेगा, बाकी एरिया में आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। फॉर एविड नेचुरल लवर्स देयर आर 9 नेशनल पार्क्स, 6 टाइगर रिजर्व्स एंड 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन मध्य प्रदेश। वैसे दोस्तों, इसमें 9 लिखा है, एक्चुअली 10 है। 2018 में और एक नेशनल पार्क ऐड हुआ था, उसके बारे में हम अगले वाला स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए, और एक इंफॉर्मेशन ये है, जनवरी 2019 में करीब 1.5 मिलियन वॉलंटियर्स इन द स्टेट प्लांटेड 66 मिलियन ट्रीज इन 12 आवर्स अलोंग द नर्मदा रिवर। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जनवरी 2019 में एक बहुत बड़ा सा प्लांटेशन ड्राइव हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। करीब 1.5 मिलियन वॉलंटियर्स 12 घंटे में 66 मिलियन ट्रीज प्लांट किए थे, राइट। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश। टोटल 10 नेशनल पार्क्स है मध्य प्रदेश में, जिसमें लेटेस्ट एडिशन है कुनो नेशनल पार्क, जो 2018 में गवर्नमेंट ऐसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था। कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेली समझाऊंगा और एक स्लाइड में, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में कुनो नेशनल पार्क, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, काफी न्यूज में आया है। वैसे टाइगर रिजर्व वाला स्लाइड में मैं आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में डिटेली समझाऊंगा। 1968 को ऐसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था। तीसरा है डायनोसर फॉसिल्स नेशनल पार्क। देखिए, इंडिया में डायनोसर फॉसिल्स नेशनल पार्क 2 है। सबसे पहला है इंद्रोडा डायनोसर फॉसिल नेशनल पार्क, जो गुजरात में है, गुजरात में अहमदाबाद में। ये सेकंड डायनोसर फॉसिल्स नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में 2011 में ऐसे नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया था। देखिए, एज द नेम इंडिकेट्स, इधर से डायनोसर के फॉसिल्स मिला है, इसलिए ये नाम है। तीसरा है फॉसिल नेशनल पार्क, 1983 को डिक्लेयर किया था ऐसे नेशनल पार्क। एज द नेम इंडिकेट्स, इस नेशनल पार्क के एरिया में से कई सारे फॉसिल्स मिला है। इस नेशनल पार्क के बारे में भी मैं आपको डिटेली समझाऊंगा दूसरा स्लाइड में। नेक्स्ट, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क 1975 को डिक्लेयर किया था। देखिए, पेंच नेशनल पार्क आप सबको मालूम है, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, क्योंकि ये मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर में आता है।
एंड इसके कुछ एरिया महाराष्ट्र में भी है। अगर महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स के लिस्ट अगर देखें तो उसमें भी पेंच नेशनल पार्क आपको दिखाई देगा, पर प्रिडोमिनेटली आप ये पेंच नेशनल पार्क को रिलेट कर सकते हो मध्य प्रदेश में। अगला कन्हा नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों, पन्ना नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व काफी न्यूज में आया था क्योंकि मैंने एक वीडियो किया था केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग के कारण काफी सारे फॉरेस्ट एरियाज पानी के अंदर होने का चांस है। इसमें ये पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए काफी न्यूज में आया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, पन्ना नेशनल पार्क ऐसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 1981 में। नेक्स्ट इज संजय नेशनल पार्क, ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश में है दोस्तों। संजय डुबरी करके एक टाइगर रिजर्व भी है, इसके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। सतपुरा नेशनल पार्क जो सतपुरा माउंटेन रेंजेस के आसपास है, और एक वन विहार नेशनल पार्क जो 1979 को ऐसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था। अब देखिए मैप में आपको मैं सारे नेशनल पार्क का लोकेशन दिखा देता हूं। ऊपर से शुरू करते हैं, कुनो पालपर सेंचुरी, इसके आसपास से जो कुनो नेशनल पार्क 2018 में लेटेस्ट एडिशन है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क का। इसके नीचे आपको माधव नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, ये भी नॉर्थ मध्य प्रदेश में है। अब इधर कहीं आपको दिखाई देगा दोस्तों डायनोसर फोसिल नेशनल पार्क, ठीक है। इसके आसपास गुजरात भी है, गुजरात में मैंने बोला आपको इंद्रोडा डायनोसर फोसिल नेशनल पार्क भी है। अब आएगा आपका पेंच नेशनल पार्क, देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है पेंच नेशनल पार्क। इसके ऊपर आपको सतपुरा नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, राइट। अब थोड़ा साउथ ईस्टर्न साइड में आ जाइए, कन्हा नेशनल पार्क आपको इधर दिखाई दे रहा है, राइट। अब थोड़ा ऊपर आ जाइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इधर एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना नेशनल पार्क आपको इधर दिख रहा है, मैंने आपको बोला था पन्ना नेशनल पार्क केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में काफी न्यूज में था। तो इतने सारे नेशनल पार्क से मध्य प्रदेश में। अगर आप देखोगे संजय नेशनल पार्क, इसमें मैं लिखा नहीं हूं, करीब इधर आएगा संजय नेशनल पार्क, राइट। अब दोस्तों टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, देखिए एक रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश वाज फाउंड विद मैक्सिमम टाइगर्स। हमारे देश में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है उत्तराखंड। अगर आप मेरे से पूछोगे कौन सा टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, तो मैं बताऊंगा वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये आपने सुना होगा, उत्तराखंड में है। पर स्टेट वाइज देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन हमारा मध्य प्रदेश में है। सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है उत्तराखंड, राइट। अब देखिए टोटल 6 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, कन्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा सा एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, सतपुरा है। 1999-2000 में ऐसे टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया था। टोटल 1339.264 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब देखिए सबसे ज्यादा न्यूज में रेलेवेंट कौन कौन सा टाइगर रिजर्व रहा है। देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड पन्ना टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में था, देखिए दोस्तों रिसेंटली मैंने खुद एक वीडियो किया था टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। उसमें मैंने बताया था आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो ओडिशा में है उधर 2 टाइगर्स को शिफ्ट किया था, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर पॉपुलेशन एक्सेस में था और सतकोशिया टाइगर रिजर्व में बिल्कुल कम था टाइगर पॉपुलेशन। तो उधर सतकोशिया टाइगर रिजर्व में टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए 3-4 साल पहले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एम्बिट में 2 टाइगर्स को शिफ्ट किया था। पर दोस्तों मैंने उस वीडियो में डिटेली समझाया हूं, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने मेजर ये पॉइंट बताया था, ये जो टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट हुआ था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सतकोशिया टाइगर रिजर्व में, ये सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। फिर भी ये न्यूज में था, इसलिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है पन्ना टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों मैंने आपको केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, काफी न्यूज में था। केन रिवर एंड बेतवा रिवर को लिंक करने वाला एक प्रोजेक्ट है। देखिए ये प्रोजेक्ट में काफी एनवायरमेंटल कंसर्न्स है। उसमें सबसे बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न ये है, ये लिंकिंग प्रोजेक्ट जब इंप्लीमेंट होगा तो पन्ना टाइगर रिजर्व के काफी एरिया पानी के अंदर हो जाएगा, इसलिए ये पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क काफी न्यूज में था। तो ये दोनों बांधवगढ़ एंड पन्ना टाइगर रिजर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांधवगढ़ 93-94 में ऐसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था एंड 94-95 में पन्ना टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया था। अब देखिए पेंच टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बॉर्डर में आता है। कन्हा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि कन्हा टाइगर रिजर्व मैं बोलूंगा काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है, राइट। अब दोस्तों रामसर साइट्स ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन कौन कौन सा है मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में एक ही रामसर साइट है, वो है भोज वेटलैंड जो मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में है। द वेटलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 मैन-मेड लेक्स, द अपर लेक एंड लोअर लेक। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट,
भोज वेटलैंड में दो लेक्स है, एक अपर लेक है, एक लोअर लेक है। ये दोनों मैन मेड है, बेसिकली ह्यूमन मेड लेक्स है भोज वेटलैंड में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। इवन 2018 के प्रीलिम्स में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा भी था, कौन कौन सा लेक है आर्टिफिशियल लेक्स, इस तरह क्वेश्चन, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, भोज वेटलैंड में जो दोनों लेक्स है वो दोनों मैन मेड है। अब देखिए, द अपर लेक द ओल्डेस्ट एमंग लार्ज मैन मेड लेक्स इन सेंट्रल इंडिया। देखिए, और एक इंफॉर्मेशन है, सेंट्रल इंडिया में जितने भी मैन मेड लेक्स है उसमें सबसे ओल्डेस्ट है अपर लेक। इस अपर लेक को भोज ताल भी बोलते हैं, राइट। भोज ताल was created by किंग भोज इन द 11th सेंचुरी। अब देखिए, ये भोज नाम कहां से आया। 11th सेंचुरी में एक राजा हुआ करते थे किंग भोज, इन्होंने ही बनवाया था भोज ताल को बाय कंस्ट्रक्टिंग एन अर्थन डैम अक्रॉस द कोलांस रिवर। अब देखिए, कौन सा रिवर से बनाया, कोलांस रिवर से। एंड लोअर लेक वाज कंस्ट्रक्टेड नियरली 200 ईयर्स अगो। देखिए, लोअर लेक 200 साल पहले बनाया था फ्रॉम द सीपेज फ्रॉम द अपर लेक। देखिए, अपर लेक के जो पानी है वो सीपेज से लोअर लेक बनवाया था, राइट। तो लोअर लेक 200 साल पुराना है एंड अपर लेक जो है 11th सेंचुरी में बनवाया था, काफी पुराना है, ठीक है। द लार्जेस्ट बेड ऑफ इंडिया सारस क्रेन इज फाउंड हियर। अब देखिए, सारस क्रेन आपको दिख रहा है, ये इंडिया का लार्जेस्ट बेड है, ये भी इस वेटलैंड में दिखता है, राइट। अब दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में दो बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है पंचमरही, दूसरा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पहले हम पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हैं। देखिए, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 3rd of March 1999। तो 1999 में पंचमरही को आज ए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था। द रिजर्व कवर्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ होशंगाबाद, बेतुल एंड चिंतवारा। There are 3 wildlife conservation units that fall under the ambit of पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में 3 प्रोटेक्टेड एरियाज है, कौन कौन सा, बोरी सैंक्चुरी, सतपुरा नेशनल पार्क एंड पंचमरही सैंक्चुरी, राइट। Government of India designated the area of Panchmarhi as a biosphere reserve on the basis of recommendation made by Environmental Planning and Coordination Organization। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का एक एडवाइजरी बॉडी है, इन्होंने रिकमेंड किया था पंचमरही को एज ए बायोस्फीयर डिक्लेयर करने के लिए। EPC is advisory body to the government of Madhya Pradesh. Area of Panchmarhi is rich in natural resources. It has diverse flora and fauna and a large tribal population। देखिए, ये जो पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में काफी सारे ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। वैसे मध्य प्रदेश में काफी ट्राइबल पॉपुलेशन है, इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, राइट। अगला है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है, अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी आ गया। देखिए, 1981 में ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया था। इट इज लोकेटेड इन द पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। टोटल एरिया है 540 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आप देखिए कहाँ सिचुएटेड है ये, विंध्या माउंटेन रेंज इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में विंध्या सतपुरा रेंज तो है, आपको पता ही है, तो उसमें विंध्या माउंटेन रेंज के आसपास है बायोस्फीयर रिजर्व। केन रिवर, वन ऑफ द लीस्ट पोल्यूटेड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर। देखिए, केन रिवर flows through the reserve and Ken-Betwa River interlinking project will also be located in it। मैंने आपको काफी बार बताया है जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, अलग से एक वीडियो भी है हमारे चैनल में, देख लीजिएगा। अब देखिए, केन रिवर ये बायोस्फीयर रिजर्व से बहती है। केन रिवर यमुना रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइनिंग। तो एक डायमंड माइनिंग लोकेशन भी है पन्ना। अब देखिए, 1994 में पन्ना नेशनल पार्क गॉट द स्टेटस ऑफ ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एज इंडिया 22nd टाइगर रिजर्व। ये मैंने बता दिया, 94 में पन्ना टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था। 2011 में आज ए बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर किया था। तो 2011 में सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिल गया, वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। 2018 में इट विटनेस्ड ए रिमार्केबल टर्नअराउंड इन टाइगर पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर्स रिमार्केबली फ्रॉम जीरो एस्टिमेटेड ए डिकेड अगो। देखिए, 2018 में पन्ना टाइगर रिजर्व में जितने भी टाइगर्स हैं उसका पॉपुलेशन बढ़ गया था, तो ये काफी न्यूज में आया था। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री, फॉलोड बाय कर्नाटक एंड उत्तराखंड, ये मैंने आपको बता दिया। 2020 में यूनेस्को इंक्लूडेड इट इन द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। देखिए, यूनेस्को का एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसके बारे में पहले भी आपको मैंने बताया है। 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने उनके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, राइट। अब दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन मध्य प्रदेश कौन कौन सा है। देखिए, इतने सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है मध्य प्रदेश में, ये सारा याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, और 4 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूज में रेलेवेंट रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिटेली मैं आपको अगला स्लाइड में बताऊंगा।
वैसे देखिए सरदारपुर सेंचुरी, साइलाना, घाटी गांव सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट, करेरा, नेशनल चंबल सेंचुरी, सोन घरियाल सेंचुरी, केन घरियाल सेंचुरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बोरी सेंचुरी जो पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, पानपदा, संजय डुबरी सेंचुरी एक टाइगर रिजर्व भी है, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में आपको अगला स्लाइड में बताऊंगा, खियोनी सेंचुरी, बागदरा, वीरांगना दुर्गावती, नौरादेही, सिंगोडी सेंचुरी इंपॉर्टेंट, राला मंडल, ओराका, रातापानी, नरसिंहगढ़, गांधी सागर एंड गंगाओं सेंचुरी। राइट, कोशिश कीजिएगा दोस्तों थोड़ा याद करने का, जब ऑप्शंस में आपको दिखे तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। वैसे अब देखिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहला नेशनल चंबल सेंचुरी, ये काफी न्यूज में रहा है, इज लोकेटेड अलोंग द रिवर चंबल। देखिए चंबल रिवर मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट रिवर है, उसके आसपास है नेशनल चंबल सेंचुरी। नाम में ही चंबल है तो याद करना ईजी है। इट इज ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश स्टेट के ट्राई जंक्शन में आता है नेशनल चंबल सेंचुरी, तो इसके लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तीनों स्टेट्स के ट्राई जंक्शन में आता है। इट इज नोन फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड घरियाल्स, रेड क्राउन रूफ टर्टल एंड एंडेंजर्ड गैंगस रिवर डॉल्फिन। तो इतने मैमल्स के हैबिटेट है नेशनल चंबल सेंचुरी। कौन कौन सा है? एक तो घरियाल्स है, रेड क्राउन रूफ टर्टल एक टाइप का टर्टल है, एंड गैंगस रिवर डॉल्फिन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो गैंगस रिवर डॉल्फिन है, ये हमारे नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, डॉल्फिन इज ए मैमल। एंड तीसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट, गैंगस रिवर डॉल्फिन इज एसेंशियली ब्लाइंड। ठीक है, ये बैट्स जैसे अपने प्रेस को हंट करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड की सहायता से, जब प्रे के ऊपर बाउंस होकर वापस साउंड वेव्स आता है उसी तरह वो प्रे के ऊपर हंट करते हैं। ठीक है, तो गैंगस रिवर डॉल्फिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अवर नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑल्सो। तो इनके हैबिटेट है बेसिकली नेशनल चंबल सेंचुरी। अब देखिए अगला सिंगोडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोटल एरिया 288 स्क्वायर किलोमीटर है, इज होम टू सेवरल वंडरफुल हिल्स, प्लेट्यू, वैलीज, फॉरेस्ट एंड प्लेन्स। इट इज वन ऑफ द प्लेसेस टू एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ इन मध्य प्रदेश। तो काफी वाइल्ड लाइफ है सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, फ्लोरा एंड फोना बहुत स्पेशल है। अलॉन्ग विद बीइंग ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट ऑल्सो फीचर्स अट्रैक्शन लाइक चौकीगढ़ फोर्ट, भंडारिया टेम्पल एंड केव्स ऑफ जामगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, चौकीगढ़ फोर्ट, भंडारिया टेम्पल, केव्स ऑफ जामगढ़ वगैरह कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, तो आप बता सकते हो सिंगोडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुनो नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था, जो 2018 में ऐसे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, और दिस इज द लेटेस्ट एडिशन टू द नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश। दिस इज होम ऑफ एंडेंजर्ड एशियाटिक लायंस। देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायंस and one among the most known wildlife sanctuaries of Madhya Pradesh, spread over a huge area of land. It is a hidden magical gem in Vindhyan Hills. तो विंध्या सतपुरा रेंज का विंध्यन हिल्स के आसपास है कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, is among the most stunning wildlife sanctuaries in Madhya Pradesh, located in the Gwalior district of state. It features various flora and fauna. It is also known as Great Indian Bustard Sanctuary due to protecting various species. अब देखिए ये जो घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को कंजर्व करती है, इसलिए इसका नाम ग्रेट इंडियन बस्टार्ड सेंचुरी भी है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। अब दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज आया था, मध्य प्रदेश कुनो पालपुर टू बी इंडिया फर्स्ट चीता सेंचुरी। देखिए इस तरह न्यूज आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट डाला इधर, मध्य प्रदेश कुनो पालपुर। अब देखिए कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने आपको बताया था, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा नाम है कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंडिया का फर्स्ट चीता सेंचुरी बनने वाला है। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द प्लैनेट, इसके लिए डेडिकेटेड एक सेंचुरी बनेगा कुनो पालपुर में, राइट। Located in the Chambal region of Madhya Pradesh, Kuno Palpur National Park is spread over an area of 750 स्क्वायर किलोमीटर। तो काफी बड़ा एरिया है कुनो नेशनल पार्क जो है, जिसका पूरा नाम है कुनो पालपुर नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश का लेटेस्ट नेशनल पार्क है, जिसको 2018 में ऐसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था। अब देखिए कौन कौन से एनिमल्स का हैबिटेट है कुनो नेशनल पार्क। लेपर्ड्स, जैकल्स, स्पॉटेड डियर, सांबार डियर, नीलगाई, चिंकारा, वाइल्ड बोर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेंचुरी वाज आल्सो चूजन फॉर द लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन 2013। अब देखिए मैंने बताया था वैसे एशियाटिक लायन का एक हैबिटेट भी है कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो 2013 में एक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी कंसिडर किया था ये कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जिसका पूरा नाम है कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए इस मैप में आप देख ही सकते हो कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो लोकेशन है नॉर्थन मध्य प्रदेश में है, राइट। अब ये गिर आपको इधर दिख रहा है, गिर से एक रूट दिखाया है कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक का। वैसे गिर एशियाटिक लायंस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा एशियाटिक लायंस भी आपको गिर
फॉरेस्ट में मिलेगा, राइट, गुजरात में। तो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स भी साथ साथ में बता दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगले वीडियो में मिलता है दूसरा एक स्टेट के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा दोस्तों। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।